बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज 7वां रोज़ा है और सबको जो है रमज़ान मुबारक और साथ साथ अल्लाह ताला हमें रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए और हमारे रोज़े भी कबूल फरमाए। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को जो है एक बहुत ज़बरदस्त होम रेमेडी बताऊंगी फॉर स्किन लाइटनिंग के लिए, और उसके साथ साथ मैं कुछ आपके साथ शेयर भी करूंगी, क्योंकि जो है जब भी कोई होम रेमेडी बताई जाती है तो लोग पहले होम रेमेडी से पहले कोशिश करते हैं कोई क्रीम लेके जल्दी से जो है वो अप्लाई कर लें, क्योंकि वो एक आसान काम होता है और ये थोड़ा सा इतना मुश्किल नहीं होता। हालांकि जब हम भी कोई भी इंग्रेडिएंट्स जो है मिक्स करते हैं ज़्यादा हमारे 1 से 2 मिनट लगते हैं, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। लेकिन लगाए रखने में 15 मिनट, जबकि हम क्रीम जो लगाते हैं सारी रात लगाए रखते हैं, यानी 8 से 10 घंटे अगर हम सोते हैं तो 8-10 घंटे अप्लाई करते हैं, और जो होम रेमेडी होती है वो 15 से 20 मिनट अप्लाई करते हैं, वो भी हमें बड़ा मुश्किल काम लगता है। अच्छा, हम लोगों ने असल में अपनी आदत बना ली होती है ये प्रोडक्ट यूज़ करनी है, ये हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है और मेंटली तौर पे हमें ये लगता है कि हमें इससे फ़ायदा नहीं हो रहा, जबकि उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होता है और कोई नुकसान नहीं होता। अच्छा, मैं अब जो है वीडियो की तरफ आती हूँ। वो लोग जो क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे कि काफ़ी लोग कहते हैं काफ़ी एक्सपेंसिव क्रीम है तो नहीं अफोर्ड कर सकते, हर एक अपनी अपनी पॉकेट देख के ही करता है, तो सीधे से जाके गोल्डन पर्ल ही ले आते हैं। तो उन लोगों के लिए जो है मैं अभी उन्हें थोड़ी सी सजेशन दूंगी। अगर वो कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं कर सकते तो उनकी मर्ज़ी। तो सबसे पहले तो जैसे कि बहुत ज़्यादा आपको पता है अच्छी क्रीम है, वाइटनिंग क्रीम है, मैंने जैसे रिव्यूज़ किए हुए हैं जो मैं पर्सनली यूज़ करती रही, और उसके अलावा बहुत सारे मेरे जानने वाले जो पर्सनली यूज़ करते रहे हैं उनके जो है जो फ़ायदे उनको हुए हैं तो वो मैंने आपसे शेयर किए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए, जो लोग भी फार्मूला क्रीम के पीछे हैं तो उनको ये बात समझ आ जानी चाहिए, जैसे कि हम कोई खाना बनाते हैं, कोई हांडी बनाते हैं, पास्ता बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, पिज़्ज़ा बनाते हैं। अब पिज़्ज़ा के ऊपर मैं चीज़ के बजाय मक्खन लगा दूंगी तो कैसा लगेगा? अगर मैंने मिर्च डाल दी है और मेरी बहन आके और मिर्चें उसके अंदर डाल देगी तो हांडी कैसी लगेगी? नमक डाल दिया है और नमक डाल देगा कोई आके तो कैसा लगेगा? सेम लाइक ऐसा ही होता है कि अगर जैसे कोई क्रीम बनी हुई है उसके अंदर उन्होंने वो सब चीज़ें इंग्रेडिएंट्स डली हुई हैं जो हमारी स्किन के अकॉर्डिंग है, उसके अंदर हम और डालते हैं, और वो भी ऐसा डालते हैं कि वो, और जैसे अगर हम चाय बनाते हैं, सिंपल चाय पीते हैं, इलायची डालते हैं तो ज़्यादा खुशबू आती है, ये एक अलहदा मसला है। लेकिन अगर हम उसके अंदर वो चीज़ें डालेंगे जो केमिकल पहले से डले हुए हैं तो वो हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा डैमेज करेंगे। तो मैंने हमेशा अपनी वीडियोस में ऐसा ही बताया है कि जो आपकी स्किन को साइड इफ़ेक्ट भी ना दे और फ़ायदा दे और आपकी स्किन ग्लो भी करे और आपकी स्किन जो है डैमेज होने से बचे। तो मैंने हमेशा अगर कोई फार्मूला क्रीम भी बताई है, फार्मूला तो नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा सीरम ऐड करके बताया, विटामिन ई ऐड करके कहा यूज़ करें, इस टाइप की मैंने चीज़ें ज़्यादा जो है कोशिश की है आप लोगों की स्किन सही रहे। सबसे पहले तो जिन लोगों की सेंसिटिव स्किन है वो अगर कुछ भी अप्लाई करते हैं डॉक्टर से ज़रूर जो है मशवरा करें, यानी डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर कोई चीज़ यूज़ ना करें। दूसरी बात, जब भी वो कोई प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, मैं कहती हूँ 1 दिन नहीं बल्कि 2 दिन, वो जो है 2 दिन यहाँ अपने कान के पीछे टेस्ट करें, इस जगह पे टेस्ट करें, क्योंकि ये सेंसिटिव एरिया होता है, और अगर आपको एलर्जी नहीं हो रही, चाहे वो होम रेमेडी या कुछ भी है तो यूज़ करें। अगर हो रही है तो उसको मत यूज़ करें, और डॉक्टर से सेंसिटिव स्किन वाले ज़रूर मशवरा करें। दूसरे कौन से वाले स्किन वाले जो है कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी होम रेमेडी यूज़ ना करें जिनकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुकी है, पतली हो चुकी है, या रेड हो जाती है, कुछ भी लगाते हैं उनको रेडनेस हो जाती है क्योंकि उनकी स्किन डैमेज हो चुकी है। तो वो लोग भी ऐसी रेमेडीज़ या कुछ भी यूज़ करने से पहले डॉक्टर से पूछें। बाकी रह गए मेरी तरह के लोग जिनकी स्किन है नॉर्मल, तो उन लोगों के लिए जो है पहले तो अगर आप लोग क्रीम अफोर्ड नहीं कर सकते, जैसे मेरे पास ये भी क्रीम है वीको, बहुत सस्ती आती है। वीको ज़रूरी नहीं है, कोई भी टर्मरिक क्रीम मार्केट में इजीली उपटन मिलते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट होते हैं। पहले लोग जो हल्दी और बेसन डाल के इस्तेमाल करते थे, या मलाई जो लेके क्रीम दूध की मलाई होती है उसके अंदर जो हल्दी डाल के या उस दूध से क्लिनजिंग करते थे, उसका जो रिज़ल्ट था वो किसी का भी नहीं है। अब आप लॉरियल की मिसाल ले लें, लॉरियल का जो है क्लिनजर है दूध का, तो वो जो है दूध का बना हुआ ही है, तो क्लिनजिंग करते हैं वो कितने का, 850 का था, अभी मुझे नहीं पता, साल पहले 850 का। तो मतलब इतनी छोटी सी टिप्स हैं, ये हम घर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इतनी महंगी प्रोडक्ट लाके, और होता क्या, हम मेंटली सेटिस्फाइड होते हैं, उसमें होता कुछ भी नहीं है। हम दिमागी तौर पे हमें होता है इतना पैसा लगाया तो बहुत ही अच्छी होगी। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं वाकई बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन अभी मैं जो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, एक तो टर्मरिक
कोई भी आप रुकतन ले लें, मार्केट में इजीली सईद गनी वालों का मिलता है, इंग्लिश वालों का मिलता है, बहुत अच्छा है। वीको है ये, आई थिंक इंडिया का है और पाकिस्तानी भी वीको है। तो मतलब ऐसी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, तो आप यूज़ करें, बेहतरीन रिजल्ट होंगे। आप इस्तेमाल करके एक दफ़ा देखें। उसके साथ जिन लोगों को पिंपल की प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा पिंपल्स होते हैं, एक्नी कॉर्न स्किन होती है, उनके लिए ये सोप है, नीम सोप। बहुत ही एक अच्छा सोप है। इसके अंदर ग्लिसरीन भी है और एंटीबैक्टीरियल सोप है। अगर आपकी स्किन से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम है, आपके बैक्टीरिया से आपको जो है पिंपल्स हो जाते हैं, एक तो इंटरनल प्रॉब्लम होती है, एक्नी हो जाता है, हार्मोनल इशू होता है, एक्नी हो जाता है, स्टमक का इशू होता है, एक्नी हो जाता है, एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और एक जो है हार्मोन्स चेंज होते हैं, वो उसकी वजह से होता है। तो अगर आपको नॉर्मल एक्नी है तो आप ये वाला सोप यूज़ करके देखें। नीम इंग्लिश सोप है, इंग्लिश कंपनी वालों का है, बहुत अच्छा सोप है। ग्लिसरीन भी है इसके अंदर, एक ऑयल भी मिक्स है, आपकी स्किन को सॉफ्ट भी रखेगा, ड्राई भी नहीं करेगा। जो आपका एक्स्ट्रा ऑयल है, एक्सीज ऑयल है, वो ख़त्म कर देगा। तो एक बेहतरीन जो है सोप है, आई थिंक 90 रुपीज़ का है, सॉरी। तो 90 रुपीज़ का है, इतना महंगा भी नहीं है। तो आप ये यूज़ करके देखें, बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। तो ये वो प्रोडक्ट हैं, चीप प्रोडक्ट्स हैं, जो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भी देंगी और आपकी स्किन भी डैमेज नहीं करेंगी। तो मैंने आज आपको ये 2 क्रीम, एक वीको कोई भी आप ले लें क्रीम जो है टर्मरिक क्रीम, और इसके साथ आप नीम सोप यूज़ करें, आप देखिएगा बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। तो इन फार्मूला क्रीम से पीछे रहें और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी, आपको गोल्डन पर्ल का इस्तेमाल बताऊंगी, किस तरीके से आप करेंगे तो आपको साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, और कौन सा तरीका है जो आपको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देता है। जबकि गोल्डन पर्ल मैं आपको रिकमेंड नहीं करती यूज़ करें, लेकिन उनके लिए जो कर रहे हैं ऑलरेडी, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेरी मेड है, वो भी उसको मैं मना करती हूँ, लेकिन वो कहती है मैं छोड़ती हूँ, मेरी स्किन डल हो जाती है। तो मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आप जो है अपनी स्किन को ग्लोइंग कर सकते हैं, और अगर आप यूज़ कर ही रहे हैं, नहीं छोड़ सकते, तो वो भी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और उसके साथ साथ वीडियो को शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।